15 अगस्त आने वाला है, यानी आजादी का देश 76वां वर्षगांठ मनाने वाला है। ऐसे में फिर से राज्य भर के लगभग 6.5 लाख शिक्षकों की उम्मीदें परवान पर हैं। आखिर क्या सब उम्मीदें हैं, क्यों एक बार फिर से एसीएस एस से सभी शिक्षकों ने अपना मांग पत्र सौंपा है और न्यूज 18 के जरिए सीएम नीतीश कुमार से भी अपील की है कि हमारी मांगें पूरी कीजिए। और कुल मिलाकर राज्य भर के जो शिक्षक नेता हैं इस वक्त न्यूज 18 के कार्यालय में पहुंचे हैं। हम सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नेताओं से भी, और हमारे बिहार झारखंड के स्थानीय संपादक ब्रजमोहन सर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गया, विधानसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन जो शिक्षकों की उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है कि अब मांगे जायज है? क्या सरकार इनकी मांगों पर विचार करने वाली है, और वो भी छुट्टी को लेकर, खासकर स्थानांतरण को लेकर, पोस्टिंग को लेकर, और जो टाइमिंग है उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले जहाँ तक छुट्टी की बात है तो जो टीचर्स हैं, जो नेता हैं, इनका भी ठीक कहना है कि हम ज्यादा छुट्टी नहीं मांग रहे हैं। जो 60 छुट्टियां होती थी उतनी ही मांग रहे हैं, जितना पहले था उसमें से ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। उसको एडजस्ट करने की बात है। मुझे लगता है कि जब से एस सिद्धार्थ आए तो उसके बाद से थोड़ा रैशनल, थोड़ा थिंकिंग बढ़ा है डिपार्टमेंट में। सोच समझ के काम हो रहा है, डिसीजन भी हो रहा है। और जो शिक्षा मंत्री है वो भी पढ़े लिखे हैं, बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही जेन्युइन किस्म के आदमी हैं। तो मुझे लगता है कि जो शिक्षक नेता है, जो भी बिहार भर से आए हुए हैं, अपनी बात अगर रखेंगे तो उनको निश्चित तौर पे सुना जाएगा। और जहां तक रजनीश आपका दूसरा सवाल था कि जो लोग डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं 15-20 साल से, उनके परिवार के लोग कहीं और रह रहे हैं, तो उनका भी ये जेन्युइन डिमांड है कि भाई 15 साल अगर किसी और जिले में, तो जो परिवार नाम का कॉन्सेप्ट है वो तो खत्म हो जाएगा। तो उस चीज को हल करने के लिए मुझे लगता है कि तार्किक तौर पे कोई बड़ा डिसीजन होना चाहिए मंत्री के लेवल पे, सीएमओ के लेवल पे। ये फैसला होना चाहिए कि जो एक मियाद को पूरी कर चुके हैं 10 साल 15 साल, तो उनके ऊपर विचार होना चाहिए कम से कम। लग रहा है कि चूंकि अब आजादी के दिन जो है, खासकर सिर्फ जलेबी लोग नहीं बांटते हैं, उस दिन हो सकता है शिक्षक मिठाई भी बांटने लगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले भी कई घोषणा करते रहे और खासकर गवाह बना है गांधी मैदान। तो गांधी मैदान में क्या इस बार शिक्षा विभाग के नाम से भी कुछ पिटारा खोलने की उम्मीद लग रही? शिक्षकों के ऊपर, खासकर शिक्षा विभाग के ऊपर तो बड़ी नजर रही है। दो ही विभाग है, शिक्षा और सेहत, हम जो बोलते आए हैं कि दो ही विभाग है बिहार में जिसमें बहुत काम करने की जरूरत है। शिक्षा विभाग में सुधार हो रहा है, और भी भर्तियां हो सकती हैं इसमें, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सरकार के ऊपर भी दबाव है कि भाई जो पोस्ट खाली है उसको किसी तरह से भरें। तो ये बहुत जरूरी है। ये मौका 15 अगस्त का जो पावन अवसर है, उस पर बड़ी घोषणा होने की भी संभावना है। तो फिर आपसे हम जुड़ते हैं, तब तक हमारे साथ तमाम जो शिक्षक नेता हैं, शिक्षक हैं, एक बार उनसे आप लोगों को हम रूबरू करवा दें। आनंद कौशल सिंह भी हमारे साथ हैं, और देखिए इनके साथ पूरी टीम है। यानी ये लोग एसीएस एस से मुलाकात किए हैं, मांग पत्र सौंपे हैं, क्योंकि सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद 1,87,000 जो शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग चल रही है। राज्य के 38 जिले में काउंसलिंग जारी है, लेकिन वो भी सवाल पूछ रहे हैं, काउंसलिंग तो हो गई है या काउंसलिंग हो रही है, हमारी पोस्टिंग कब होगी और हम कहाँ दिए जाएंगे? यानी हम, हमारी जो पोस्टिंग होगी, हमें किस स्कूल में एक तरह से पोस्टिंग होगी, और उसके साथ साथ सरकार पुराने स्कूल को चेंज करेगी या जिला चेंज कर देगी, प्रखंड बदल देगी? तमाम सवालात हैं। दूसरी तरफ जिन्होंने सक्षमता पास नहीं किया, जो 15 साल से 18 साल से नौकरी कर रहे हैं, वो अब क्या करेंगे? आनंद कौशल जी से हम बातचीत करते हैं। आनंद जी, आप लगातार शिक्षकों की आवाज बनते हैं, एसीएस से आपने मुलाकात की है, आखिर अब डिमांड क्या? हम तो पहले कहना चाहेंगे कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है, और मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद रहता है कि वह हम लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर सौगात देते ही है। तो हमने जाकर के उनके कई विभाग के प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं एसीएस एस सिद्धार्थ साहब से मुलाकात की। उनको अपना मांग पत्र हमने सौंपा है। उसमें हमने सबसे पहले रखा है कि जो राइट टू एजुकेशन कानून है, जो 1 to 8 के विद्यालय को देखता है, उनके अनुसार हमारा वेतन कर दिया जाए। हम काम सरकार की इच्छा के अनुरूप कर रहे हैं। अब वेतन में कटौती हमारा नहीं करना पड़ेगा सरकार को। जो 4200 का ग्रेड पे है वह तमाम शिक्षक जो नियोजित हैं, जो विशिष्ट बनने वाले हैं, उसको दिया जाए। और स्थानांतरण का मांग, अब विशिष्ट का परीक्षा जो दिए हैं वो उनको कहा जा रहा है कि जबरन दूसरे विद्यालय में भेज देंगे, या कतई बर्दाश्त के योग्य चाहते हैं। जैसे जो शिक्षक अभी काउंसलिंग करा लिए हैं, जो नहीं चाहते हैं अपने स्कूल से कहीं और जाना, उनके लिए क्या होना चाहिए? स्पष्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं, शिक्षा के प्रति गंभीर हैं,
और जो काउंसलिंग करा लिए, जो परीक्षा पास कर गए, उनको विद्यालय में रहने दिया जाए। क्वालिटी एजुकेशन का ये बड़ा मापदंड है कि उनको जबरन स्थानांतरण करेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन प्रभावित हो जाएगा। उनके इच्छा के अनुसार जो जिस विद्यालय में है उस विद्यालय में एकदम रहने दिया जाए। जिनको जरूरत है उन्हीं का तबादला हो, आप ये कह रहे हैं? ऐच्छिक स्थानांतरण। जो हमारी बहनें, जो हमारी भाई 10-10 साल से 15-15 साल से दूसरे जिले में फंसे हैं, उनका पारिवारिक जीवन तबाह हो चुका है, उनसे आवेदन लेके उनको ट्रांसफर दिया जाए, ऐच्छिक ट्रांसफर दिया जाए। और जो छुट्टी हमारा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, उस छुट्टी को खत्म कर दिया, पूर्ववत लागू हो। दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, गर्मी छुट्टी सब पूर्ववत लागू हुआ। 60 दिन हमारा छुट्टी, हमको उतना ही चाहिए। और हमारा विद्यालय का समय, माननीय मुख्यमंत्री जी से तो पूरा अब उम्मीद है कि अब पत्र निकल जाएगा 15 अगस्त को। 10 बजे से 4 बजे का अभी तक आश्वासन मिला है, अब पत्र आ जाएगा सीधा मुख्यमंत्री की तरफ से कि अब 10 बजे से 4 बजे आपका विद्यालय निर्धारित है कि अब जुबानी आदेश नहीं, अब कागजी आदेश चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने सदन में कहा था, तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा था, अब वर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी घोषणा कर दी, लेकिन दोनों एसीएस 10 से 4 में हिल डोल नहीं कर रहे हैं। क्या है? नहीं, ये तो कानून भी कहता है, रूल रेगुलेशन भी है कि आपको इतना घंटा पढ़ाना है तो उतना घंटा हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार हैं, जो 10 से 4 में हो जा रहा है। सैटरडे को ऑफ है नियम के अनुसार, तो सैटरडे को आप 2 सैटरडे ऑफ रहना है और 2 सैटरडे को हाफ डे रहना है, तो सैटरडे को आप हाफ डे कीजिए और विद्यालय 10 से 4 कर दीजिए। कानून का भी पालन हो जाएगा और मुख्यमंत्री के आदेश का भी पालन होगा। सवाल है जिसकी जिज्ञासा आप लोगों के बीच भी होगी, और सक्षमता पास नहीं करने वाले, जो एग्जाम नहीं दिए हैं वो, और जो एग्जाम देकर काउंसलिंग करा रहे हैं वो। सबसे बड़ा सवाल है कि हम अचानक 15 साल 18 साल पढ़ा लिए हैं, नौकरी कर लिए हैं, अचानक हम जीरो हो जाएंगे। जीरो इस मायने में कि अगर आप रिजाइन करते हैं नियोजन इकाई से और जैसे ही आपका स्कूल से तबादला होगा या अन्य जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी, तो आप वहां पर एज ए फ्रेशर जो है पेश आएंगे, क्योंकि रिजाइन करने के बाद आपका अनुभव वहां पर जीरो हो जाता है, आपकी नई ज्वाइनिंग होगी। ये डर भी है आप लोगों को। 1 लाख शिक्षक आज तक इसीलिए ना फॉर्म नहीं भरे, और हम सब मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं 18 साल के सेवा को खत्म कर देना और नए तरीके से पोस्टिंग कर देना नई सिरे से। यह तो बिल्कुल नाइंसाफी है, कानून के विपरीत है। इसीलिए हमने माननीय एसीएस को रिप्रेजेंटेशन दिया है और कहा है कि राइट टू एजुकेशन कानून कहता है, उस अनुरूप हमारा वेतन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, ट्रांसफर सब दीजिए, ऐच्छिक रूप से दीजिए और कानून का पालन कीजिए। तो जो सर्विस लेंथ है उसको खत्म करेंगे तो हम फिर पढ़ाना लिखाना छोड़ के सड़क पर आ जाए क्या? इसलिए सर्विस लेंथ तो किसी कीमत पर नहीं खत्म होना चाहिए और उम्मीद है 15 अगस्त को ये सब आदेश लिखित रूप में पारित होगा।